डियर फ्रेंड्स, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो टर्की इस्तांबुल में मीटिंग्स चल रही थी, खबरें हैं कि वो फेल हो गई हैं और कोई भी बड़ी डेवलपमेंट नहीं हो सकी। उसमें पाकिस्तान की ख्वाहिश ये थी कि अफ़गान तालिबान TTP को कंट्रोल करें और उनके अहम रहनुमाओं को पाकिस्तान के हवाले करें, और अफ़गानिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि नहीं, ये आपका इंटरनल मामला है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान से है, वहाँ से रिफ्यूजीज़, आपने फ़ौजी कार्रवाई की, रिफ्यूजीज़ वहाँ से बन के वो अफ़गानिस्तान में बैठे हुए हैं, तो हम उनके ख़िलाफ़ कैसे कार्रवाई कर सकते हैं? ये तो वैसे ही रिफ्यूजी हैं जैसे हम अफ़गानिस्तान में हमारे ख़िलाफ़ कार्रवाई हो रही थी तो हम आपके यहाँ इनके मेहमान जाके हुए थे। तो इसलिए ऐसा ये फासला इतना ज़्यादा था कि ये ब्रिज नहीं हो सका। और अब कोशिश ये जारी है कि दोनों फरीक ये बात मान लें कि हम बातचीत करते रहेंगे और जंग बंदी जारी रहेगी, जिसको पाकिस्तान तस्लीम नहीं कर रहा। देखिए, पाकिस्तान को उसी सूरत हाल का सामना है जैसी सूरत हाल का सामना अफ़गानिस्तान में अशरफ गनी या हामिद करज़ई और अमरीकी फ़ौजों को था। वो पाकिस्तान से कहते थे कि जनाब आप तालिबान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें, आप अल-कायदा के रहनुमाओं के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें, क्योंकि वो क्वेटा शूरा बनी हुई थी। यही जो हैबतुल्लाह अब कंधार में बैठे हम पाकिस्तान को परेशान कर रहे हैं, ये क्वेटा के सुबर्ब में अफ़गान बस्तियों में अपनी एक टेररिस्ट गेम चला रहे थे और पाकिस्तान उसको कुछ नहीं कह रहा था। इसी तरह जो मुल्ला उमर थे वो कराची में बैठे हुए थे और उसामा बिन लादेन जो हैं वो एबटाबाद में रह रहे थे, तो अमरीकी कह रहे थे तो कोई कार्रवाई नहीं कर रहा था। तो वैसी ही सूरत हाल है जो पाकिस्तान को दरपेश है। जैसे हिंदुस्तान वाले कहते हैं कि भाई लश्कर तैयबा है, जमात उद दावा है, हरकतुल मुजाहिदीन है, तो अब पाकिस्तान को वही सबक मिल रहा है जो पाकिस्तान किसी ज़माने में उनको देता था। देखिए, अफ़गान तालिबान, तहरीक तालिबान को, पाकिस्तान को आप कहते हैं कत्ल करें, मारें, हमारे हवाले करें, ये तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे वो अपनी गर्दन काट के आपको दे दें। ये बात आपको समझ नहीं आएगी। मिसाल देते हैं हम ईरान की। क्या ईरान और इसराइल का बॉर्डर मिलता है? उनकी कहीं लड़ाई है? उनका इंटरेस्ट कहाँ क्लैश करता है? लेकिन ईरान क्या कर रहा था? वो हिजबुल्लाह चला रहा था, वो हमास को फंड कर रहा था, वो हौसियों को सपोर्ट कर रहा है, वो जनाब मलेशिया बनाई हुई हैं इराक़ में। चूँकि ये जो मजहबी नज़रियाती हुकूमतें हैं उनकी बका इसी में होती है कि वो इसी तरह के काम करें, क्योंकि लोगों को तो उन्होंने सहूलत देनी नहीं होती। उनका एजेंडा लोगों की खुशी नहीं और खुशहाली होता ही नहीं है। वो तो काम कर रहे होते हैं अपने नज़रियाती मफाद के लिए, तो नज़रिया उन्हें इसकी इजाज़त नहीं देता। तो अफ़गान तालिबान भी वैसी ही एक चीज़ है। वो अपने जैसों को कैसे मार सकते हैं? वो तो ख़ुद को मारने वाली बात हुई। ये और बात है कि अब पाकिस्तान को ख़ुद से लड़ना पड़ रहा है कि जो नज़रियाती प्रॉक्सीज़ थी वही अब बंदूक उठा के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खड़ी हुई हैं। तो ये एक पेचीदा मामला है, इसका आसान सलूशन नहीं है और इसका मिलिट्री सलूशन भी नहीं है। अगर कभी था तो पाकिस्तान ने गंवा दिया। पाकिस्तान के इत्तेहादी थे शुमाली इत्तेहाद वाले, पाकिस्तान के इत्तेहादी तालिबान नहीं थे, ना वो सो कॉल्ड मुजाहिदीन थे जो लड़ रहे थे उससे पहले। तो आपने अपने जो राइवल थे उनको अपना दोस्त समझने की गलती की। अब वो राइवलरी है, कंपटीशन है, वो पंजाबी पश्तून कंपटीशन में बदलता जाएगा और ये लॉन्ग टर्म चलेगा। इसीलिए आपको ज़्यादा लंबे अरसे की तैयारी करनी है, नंबर 1। दूसरा, इसे रीजनल कोऑपरेशन में ले जाएं, SCO में ले जाएं, जहां इंडिया भी हो। क्योंकि अगर आप इंडिया को शामिल नहीं करेंगे, इंडिया आपको शामिल नहीं करेगा, तो ना कश्मीर वाले जो मुजाहिदीन हैं वो आराम से बैठेंगे और ना ये तालिबान की जितनी किस्में हैं, अल-कायदा वगैरह और ये सारे, ये पाकिस्तान के लिए मसला ही रहेंगे। तो ये मसला है जिसने जारी रहना है, इसके लिए तैयारी कीजिए। और आप जो जा रहे हैं इज़राइल के बॉर्डर पे, तो लाजमी है ये आपके लिए दोहरा चैलेंज हो गया है।
विश यू गुड लक। थैंक यू वेरी मच।